गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली में 3 वीडियो हम लोगों का हो चुका है। पहला था जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। सेकंड जो था उसमें हम लोग डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन वगैरह देखे थे। और थर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो था कि कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोलिम से। अब आगे हम लोग चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, एक एक ऑक्साइड हम लोग धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और आज का टॉपिक है N2O। आइए देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो ये आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5 और ये। अब इसमें क्या है कि ये जो दोनों हैं आपके N2O और NO, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। आपको पता है न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल जो ना एसिड से रिएक्शन करें ना बेस से रिएक्शन करें, उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो ये दोनों दुनिया में केवल 4 हैं ऑक्साइड जो ना एसिड से रिएक्शन करते हैं ना बेस से, यानी वो न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन? CO, F2O, NO, N2O। 2-3 बार आप मेरे साथ पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि 4 ही हैं ही न्यूट्रल। बस वाटर को भी लोग कहते हैं, लेकिन वो pH को देख के कहते हैं, हकीकत में वो एम्फोटेरिक होता है। तो क्या होगा? CO, F2O, NO, N2O, CO, F2O, NO, N2O, है ना। 3-4 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। CO, F2O, NO, N2O। खैर, इसके बाद जो होते हैं वो N2O3, जिसको नाइट्रोजन सेस्पी ऑक्साइड भी कहते हैं, NO2, N2O4, N2O5। और इसमें क्या खास बात है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑक्सीजन बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ते जाती है। तो एसिडिटी जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे बढ़ती जाएगी। और 2 और होते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं। तो इन ऑक्साइड्स के बारे में हम अभी बहुत चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक एक ऑक्साइड। और सबसे पहला जो आपको यहाँ दिख रहा है, स्टार्ट करेंगे N2O। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं N2O। N2O जो होता है बच्चों, उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, है ना। हम्फ्री डेवी एक साइंटिस्ट थे, वही फैराडे वाले, जिनके यहाँ फैराडे रख के सीखे थे और बहुत से रिसर्च किए थे। वही हम्फ्री डेवी ने सबसे पहले इसको लाफिंग गैस कहा था। खैर, आइए हम लोग ज़रा इसके बारे में जानें कि N2O क्या होता है, कैसा होता है। N2O के बारे में पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक कलरलेस गैस होता है और बहुत प्यारा इसका स्मेल होता है। तो कलरलेस गैस होता है और स्वीट स्मेलिंग गैस है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। तो 3 चीज़ इसके बारे में जान लीजिए। और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो देखिए, ये है नाइट्रोजन। पहले आप क्या करिए, नाइट्रोजन बना लीजिए, जैसे आप नाइट्रोजन बनाना जानते हैं। तो आप पहले क्या करिए, नाइट्रोजन बना लीजिए। और नाइट्रोजन के बाद अगर एक ऑक्सीजन हमें और सेट करना हो तो आप ज़रा सोचिए क्या करेंगे। यही तो होगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। बोलिए। और आप जान लीजिए एक चीज़ कि नाइट्रोजन जो है वो जब भी या कोई भी एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डोनर एटम के पास हम क्या करते हैं, प्लस, और एक्सेप्टर के पास माइनस, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर वो सेकंड पीरियड का हो तो। अगर यही थर्ड पीरियड का होता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। खैर, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और फिर चाहें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये इधर टूट गया, अगर ये इधर टूट गया, जरा देखिए, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा। अगर ये इस पे इधर टूट गया तो कैसा चार्ज आएगा, यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ आएगा सिंपल नाइट्रोजन होगा, और यहाँ होगा ऑक्सीजन। तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो आप ज़रा देखिए यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस,
माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस, अरे ये अगर इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस तो पहले से है, इस प्लस और इस माइनस में क्या हो जाएगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्लस बच जाएगा। तो हाँ, ये तीनों जो है ये नहीं है, ये तीनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और अगर आप देखेंगे बॉन्ड लेंथ कभी कभी पूछता है, तो आज जान लीजिए ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग N2O के बारे में थोड़ा आगे पढ़ें। हम उतना ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को जो आपके कंपटीशन के लिए ज़रूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको जगह जगह मिल जाएंगी और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बस NCERT में जो दिया हुआ है NCERT और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो जितना मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो प्रिपरेशन अगर हम देखें तो केवल इसके 2 प्रिपरेशन जो है आपको याद करना है। एक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को 220 डिग्री पे अगर आप गर्म करते हैं तो N2O और वाटर बनेगा, है ना। और दूसरा क्या करना है आपको, ये रट जाना है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो N2O और वाटर बनेगा। और सेकंड, हाइपोनाइट्रस एसिड, अगर हाइपोनाइट्रस एसिड आप लेते हैं तो हाइपोनाइट्रस एसिड को गर्म करने से N2O बन जाता है। कैसा होता है हाइपोनाइट्रस एसिड, आइए जरा देखते हैं। ये है नाइट्रोजन, ये भी है नाइट्रोजन, है ना। और यहाँ क्या करिए, अब ऑक्सीजन लिख दीजिए और यहाँ भी ऑक्सीजन लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। अब नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड की जरूरत होगी बच्चों, 2 बॉन्ड की। तो यही है आपका, देखिए H2N2O2 होता है ना, हाँ यही है। हालांकि इसका ट्रांस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें 2 होते हैं, सिस और ट्रांस। इसके लिए आपको हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला वीडियो देखना होगा। तो खैर, तो ये है आपका H2N2O2 और इसमें क्या होता है कि इसको डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर निकालेंगे तो N2O बन जाएगा। केवल 2 प्रिपरेशन आपको रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों 2 ही चीज़ आपसे पूछा जाता है, क्या, एक इसको अगर हीट करें तो क्या होगा, और एक रिएक्शन। केवल मैं पूरा रिसर्च 15-20 साल के क्वेश्चन को रिसर्च करके तब मैं बता रहा हूं। तो आप देखिए, एक तो इसको गर्म करेंगे तो गर्म में अलग अलग है। N2O को अगर लो टेम्परेचर पे हम गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाता है, यानी N2 और O2, है ना। लो टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो N2 और O2 में टूट जाएगा। अगर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये NO और N2 बनाएगा। NO क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और N2 बनाता है। कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। और अगर ये याद कर लीजिए, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और कॉपर के साथ रिएक्शन करे, तो आप कैसे याद करेंगे इसको, PCS। क्या याद करेंगे, PCS और एक Cu माने कॉपर। यही 4 ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर PCS या कॉपर से रिएक्शन कर रहा है तो इनके ऑक्साइड बन जाते हैं और नाइट्रोजन गैस निकलता है। और एक और है इसका रिएक्शन कि अगर ये NaNH2 है ना, NaNH2 से रिएक्शन कर रहा है तो ये एजाइड बनाता है, एजाइड। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि एजाइड से किस तरह से नाइट्रोजन का प्रिपरेशन होता है। अगर हम सोडियम एजाइड को गर्म कर दें ना, इसको गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा नाइट्रोजन, है ना, एक बनेगा नाइट्रोजन। आप देखिएगा ये नाइट्रोजन का ही प्रिपरेशन ही है, ये नाइट्रोजन का ही प्रिपरेशन है। हमने बताया था बेरियम एजाइड, कैल्शियम एजाइड, है ना, सोडियम एजाइड, तो इससे नाइट्रोजन बनता है। तो चलिए हम लोग इसके रिएक्शंस भी 2 जान गए, एक कि N2O को लो टेम्परेचर या थोड़ा हाई टेम्परेचर या कुछ मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, और दूसरा NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा। अब लास्ट इसका पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है इसका कि यूज। अब इसका यूज देखिए, यूज जो है, एक तो इसका यूज आता है कंबस्सन में। अब आप कहेंगे क्यों कंबस्सन, क्यों, ऑक्सीजन नहीं है क्या कंबस्सन के लिए,
है ऑक्सीजन। अगर आप एटमॉस्फेयर में किसी चीज़ को जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 21%। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है 21%। लेकिन अगर आप N2O में देखेंगे ना ऑक्सीजन, तो देखिए N2O में कितने ऑक्सीजन हैं? 1। और कितने में टोटल एटम कितने हैं? 3 × 100, तो कितना हो गया? 33.3%। तो याद रखिए N2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज 33.3% है और एटमॉस्फेयर में 21%। यही रीज़न है कि N2O के एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा तेज कंबस्सन होता है ऑक्सीजन के मुकाबले, माने एटमॉस्फेयर के मुकाबले। तो एक तो इसका है कंबस्सन के लिए यूज होता है, और सेकंड क्या यूज होता है? जो डेंटिस्ट होते हैं ना, या सर्जरी जहाँ होता है, उसके लिए ये माइल्ड एनेस्थेटिक का काम करता है। एक्चुअली दो होता है, एक होता है लोकल एनेस्थेटिक, है ना, एक ग्लोबल एनेस्थेटिक। तो ये लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है, और ये करता क्या है? एक तो पेन रिड्यूसिंग भी है। इसको वो लोग करते क्या हैं, आजकल तो एक पूरा मशीन रखे हैं, उस मशीन में N2O और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो, है ना, N2O और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो का होता है। और जैसे धीरे धीरे लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का मास्क लगाया जाता है ना, वैसे ही होता है। सांस लेते हैं और लेते लेते धीरे धीरे एनेस्थेटिक समझते हैं ना, बेहोश करने के लिए, तो ये यूज होता है। डेंटिस्ट ही ज़्यादा यूज करते हैं या सर्जरी में। और सेकंड क्या है? ये अभी हमने बताया कि कंबस्सन में यूज होता है, तो वही कंबस्सन को देख के ये अभी गया है ना चंद्रयान 3, तो वहाँ जो है प्रोपेलेंट जो होते हैं रॉकेट के प्रोपेलेंट, उनमें ऑक्सीडाइजर का काम करता है। रॉकेट के प्रोपेलेंट में ये ऑक्सीडाइजर का काम करता है। तो बच्चों N2O बस इतना ही आप जानिए। अगले वीडियो में हम लोग NO देखेंगे, एक एक करके सारे ऑक्साइड को धीरे धीरे देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा है वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। थैंक यू बच्चों।